दोस्तों, क्या आपको पता है किसी देश की इकोनॉमी के कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स होते हैं जिन्हें उस देश की आर्थिक प्रगति का बैरोमीटर कहते हैं? आइए मैं आपको आसान व सरल भाषा में समझाता हूँ। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, मतलब सरकार जितना खर्च करती है उतनी उसकी आमदनी नहीं है तो बाहर से पैसा उधार लेती है, इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति यानी महंगाई का बढ़ना। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर, मतलब कुल देश का कुल उत्पादन। आइए मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इन तीनों फैक्टर्स का आर्थिक प्रगति पे क्या प्रभाव पड़ता है समझाता हूँ। फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। और जब डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का रूल कहता है जब जब डिमांड और सप्लाई में अंतर होता है तो महंगाई बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जीडीपी लॉन्ग टर्म में कम होती है, इसलिए इनका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो सरकारें देश की आर्थिक प्रगति को बरकरार रखने के लिए क्या करती हैं? सरकारें फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन और जीडीपी में एक संतुलन बना के रखती हैं। यानी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, जिससे कि सस्टेनेबल जीडीपी ग्रोथ मिले। अब आपको समझ में आया इकोनॉमिक्स का खेल? अगर आप ऐसे ही फाइनेंस के मुद्दों पर को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।